आज हम एक ऐसे टाइगर रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं जहां से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी के लिए कार्बेट टाइगर रिजर्व से लगभग 2 से 3 साल में एक प्रश्न बनता है। तो क्यों नहीं दोस्तों, इस नेशनल पार्क और इस टाइगर रिजर्व के बारे में सारे वो फैक्ट हम पढ़ ले जहां से क्वेश्चंस बने हैं और क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो आने वाली सारी एमपीपीएससी प्री और मेंस की जो एग्जाम में अगर कार्बेट टाइगर रिजर्व से प्रश्न बनता है तो हमारा उत्तर सही हो जाए। तो चलिए, अगर हम बात करें रिसेंटली कौन सा प्रश्न यहां से जो है पूछा गया था, तो प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी प्री 2021 में। क्या था प्रश्न, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कि कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो अगर इसके हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। कि जिम कार्बेट नाम का जो टाइगर रिजर्व है या कार्बेट टाइगर रिजर्व है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो लगभग हिमालय की तलछटी में स्थित है। अब अगर हम कार्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ और फैक्ट के ऊपर चर्चा करें, कुछ और बातें करें, तो सबसे पहले बात आती है कि इस टाइगर रिजर्व की या इस नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, ये कहां पर है, इसका कितना एरिया है, ये टाइगर रिजर्व कब बना, इसके नाम कब चेंज किए गए। अगर सबसे पहले हम बात करें स्थापना की, तो ये भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला नेशनल पार्क है और सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी। स्थापना की अगर बात करें तो सन 1936 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। भैया जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व नहीं था, तो फिर क्या नाम था इसका जब स्थापना की गई? तो दोस्तों जब इसकी स्थापना की गई इसका नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ये प्रश्न भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां तक की बात करें हम एमपीपीएससी में भी ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व या जो नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या था। तो इस नेशनल पार्क का नाम याद रखना है हमें कि इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। अब नाम से बात छिड़ी है तो नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकता है कि जो हेली नेशनल पार्क है उसका नाम कब बदला गया। तो बात है 1956 या 1955, 1956। उस समय के तत्कालीन एक शिकारी थे जिनका नाम था जिम कार्बेट, जो कुछ आदमखोर शेरों से वहां के लोगों को क्या कर रहे थे, बचाने का काम कर रहे थे। एक आदमखोर शेर जो था हिमालय की तलछटी, जिसे हम कह सकते हैं कि हिमालय का नैनीताल जिला जो है वहां पर लोगों को परेशान कर रहा था और बहुत सारे लोग जो है उसके आतंक से परेशान थे। तो शिकारी जिम कार्बेट ने क्या किया, 1947 के बाद लगभग उस शेर को क्या किया था, मार गिराया था, उसका शिकार कर दिया। तो उसी की खुशी में जो भारत सरकार है उन्होंने हेली नेशनल पार्क जो है उसका नाम बदलकर 1955-56 में क्या कर दिया था, रामगंगा किया था पहले 1955-56 में, और फिर जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम 1957 में क्या कर दिया गया, 1958 में इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट कर दिया गया। पहले रामगंगा, क्योंकि इस नेशनल पार्क से होकर एक नदी निकलती है जिसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है, वो नदी इस नेशनल पार्क से होकर निकलती है। तो 1955-56 में इसका नाम रामगंगा किया गया, फिर 1957-58 में इसका नाम फिर से बदलकर क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट, और लगभग 2020 तक यही नाम था। और रिसेंटली 2020 में फिर इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। तो ये बातें जो है आप लोगों को याद रखनी है, यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाघों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है और उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो भारत में 1974 में एक योजना बनाई गई थी जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, 1974। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व जो बनाया गया वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क को ही टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया। और जो 2021 में एमपीपीएससी में प्रश्न आया वो भी इसी से रिलेटेड था कि ये टाइगर रिजर्व कहां है। नेशनल पार्क नहीं पूछा गया कि ये जो है टाइगर रिजर्व क्या है, कहां पर है, सॉरी, ये पूछा गया था आपसे। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की तो कब बना, 1974 में बना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका एरिया यानी कि कौन से क्षेत्र में पड़ता है, कौन कौन से जिले के क्षेत्र है, इसका एरिया कितना है, तो ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में पड़ता है।
और इसका जो एक्चुअल एरिया है वो तो है 520 वर्ग किलोमीटर। 520 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और कहां पर है? तो लगभग हिमालय के नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये पड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका टोटल एरिया जो है कितना है? तो इसका टोटल एरिया 1320 वर्ग किलोमीटर है, जो नैनीताल और गढ़वाल जिले जो हैं दोनों में फैला हुआ है। ज्यादातर यहाँ पर हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो पर्यटक है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और बाघों को देखने का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो एक्चुअल एरिया, टोटल एरिया है 1318 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं तो आपको इस प्रकार का व्यू वहां पर आसानी से देखने को मिल जाता है, जहां पर टाइगर जो है आपके सामने से गुजरते हैं। वहां पर आप जिप्सी से घूम सकते हैं। उसके अलावा वहां से एक नदी भी गुजरती है जिस नदी को रामगंगा के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से इस नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो जो हैं आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वालिटी मीन्स पीएससी अड्डा।